एक बार फिर मैं त्रिएक परमेश्वर का दंडवत करता हुआ आप सबका मसीही वंदना भी करता हुआ प्रभु की वचन की ओर हम प्रवेश करते हैं। पिछले कुछ समयों से हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों में से 7 कलीसियाओं के बारे में सीख रहे थे। प्रभु चाहें तो अब हम अगला हिस्से में प्रवेश करने के लिए चाहेंगे, वो है भविष्य में होने वाली बातें। आपको याद होंगे पहला अध्याय 19वां पद के आधार पर हम इस पुस्तक को 3 भागों में बांटे थे। पहला, प्रभु यीशु पहला जो बातें हो जो बातें तूने देखा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की महिमा का दर्शन। दूसरा था जो अभी हो रहा है, जो बातें अभी हो रहा है, कलीसिया की बातें, दूसरा और तीसरा अध्याय में। और तीसरी विभाजन है, तीसरी भाग है इसके बाद जो होने वाली इसके इसके बाद जो होने वाली है, वो है 4 से लेकर 22 तक के अध्यायों में। इसलिए हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। उसमें हम पहले देखेंगे 4 और 5 अध्याय। 4 और 5 अध्याय भविष्यकालीन घटनाओं के लिए स्वर्ग में होने वाली तैयारी का विवरण करते हैं। भविष्य में होने वाले घटनाओं के लिए स्वर्ग में होने वाली तैयारी है 4 और 5 अध्यायों में जो हो रहे हैं। तो कलीसिया के युग समाप्त होने के बाद, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद, इस पृथ्वी पर होने वाली बातें, पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी पर है, आकाश में है, स्वर्ग में है, तो उन सभी बातों का विवरण हमें 6 से लेकर 22 तक की अध्यायों में है। तो 6 से 22 तक की अध्यायों में जो बातें होंगे उसकी तैयारी हम 4 और 5 अध्यायों में देख सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो हम पहले 4 और 5 अध्यायों को देखेंगे। उसमें क्या है? हेवनली प्रिपरेशन, स्वर्ग की तैयारी में। अब तक हम कहां थे? दूसरे और तीसरे अध्यायों में जब हम देख रहे थे तब हम कहां थे? धरती पे, कलीसियाओं। हाँ, धरती पे थे। कलीसिया धरती पर थी, इसलिए हम कलीसियाओं के साथ में थे, धरती पर थे। लेकिन अब जब 14 अध्याय से होंगे तो हम धरती से कहां चले जाएंगे? स्वर्ग की ओर। 4 का पहला पढ़ लीजिए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शख्स से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इस बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक बातों को
यूहन्ना के सामने परमेश्वर खोल करके रख रहा है। इसीलिए हम यहां पर देखते हैं स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ पाया। स्वर्ग में एक द्वार खुला पाया। तो धरती से अब यूहन्ना को स्वर्ग की दर्शन दिखाने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं an open heaven and an open door, खुला हुआ स्वर्ग और खुला हुआ द्वार। तो स्वर्ग भी यहां पर खुला है, स्वर्ग के द्वार भी खुला है। तो अब भविष्य की बातें, इन बातों में हम जाने से पहले इस 14 अध्याय में अध्याय की वचनों को हम व्याख्या करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य की मुख्य घटनाएं। अभी तो कलीसिया की युग है, कलीसिया धरती पर है, लेकिन भविष्य में होने वाला सबसे मुख्य घटना क्या होगा, उससे पहले मैं आपसे पूछूं, इतिहास में हुई सबसे बड़ी घटना आपके विचार में क्या है? मानव इतिहास में अब तक घटी घटनाओं में सबसे मुख्य घटना, सबसे चमत्कारीय घटना आपको क्या लगता है, क्या होगा? यीशु मसीह का धरती पे आना। यीशु मसीह का धरती पे आना, ठीक है। और कुछ? यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना। दोनों भाई एक नीचे आने की बात करते हो तो दूसरा ऊपर जाने की बात करते हो, ठीक है। और कुछ? धर्मियों का स्वर्ग में उठा लिया जाना। क्या रहा था? शुरू शुरू में खींच रहा था। परमेश्वर के लोगों का स्वर्ग पर उठा लिया जाना। भूतकाल में बीती हुई वो भविष्यकालीन है। इतिहास में बीती बातों में सबसे चमत्कारी, सबसे मुख्य घटना यीशु मसीह का जी उठना। यीशु मसीह का जी उठना। अब 3 बात हो गया, यीशु मसीह की धरती पर आना, यीशु मसीह के जी उठना और यीशु मसीह के स्वर्ग उठा लिया जाना। 3 बात हो गया है। और कुछ? यीशु मसीह का क्रूस पे, हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया जाना। क्रूस पर चढ़ा जाना। अभी आपने 2 बात बोला, उसमें से कौन सा ले लूं? पहले वाला लूं या अभी वाला लूं? दोनों। दोनों नहीं, कोई कोई एक, कोई एक। सबसे दूसरा। अच्छा, ठीक है। यीशु मसीह का जन्म भी एक अद्भुत। यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म। आपने भी 2 बात बोली। ठीक है। तो
सबसे बड़ा इतिहास में होने वाली या हुई अद्भुत, मेरा विचार में या अच्छे से सोचने वालों के दिमाग में भी ये रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के मानव जन्म। रोहन ने पहले से ही बोला था, यीशु मसीह का धरती पर आना। जरूर आप लोगों ने जो भी बोले सब चमत्कार है। यीशु मसीह का मरना भी, यीशु मसीह के जी उठना भी, यीशु मसीह के स्वर्ग उठा लिया जाना भी सब चमत्कार है। लेकिन उन सारे चमत्कारों से भी बढ़कर सबसे बड़ा चमत्कार मुझे यही लगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर धरती पर आया। यीशु मसीह का मानव जन्म, क्योंकि हम उस बात को शायद उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन मैंने उसको सबसे बड़ा चमत्कार इसीलिए माना क्योंकि ईश्वर इंसान बनना, केवल इतना नहीं कि इंसान के रूप में दिखाई दिया, लेकिन पूरा पूरा इंसान बनकर इस धरती पर यीशु मसीह जिया। दोनों में फर्क समझ में आ रहा ना? मनुष्य दिखाई देना और मनुष्य बन जाना। यीशु मसीह अगर मनुष्य की जैसा दिखाई ही देता तो उसमें भी बड़े चमत्कार नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। यीशु मसीह के पास एक मनुष्य शरीर था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे जैसा एक शिशु के तौर पर मां मरियम की कोख में रहना पड़ा। जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देने का पूरा समय हुआ, तब यीशु मसीह जगत में पैदा हुआ। जैसे हमारे बच्चे रोते हंसते बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पला बढ़ा। कौन है लेकिन? परमेश्वर। परमेश्वर है। जो हम गीत गाते हैं ना, महिमा से तू जो भरा हुआ, उसमें हम गाते हैं, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह ना सका। तो भूमि आकाश में समाया नहीं जा सकने वाला प्रभु एक कुंवारी की कोख में मनुष्य बनकर के आया। मेरे लिए यह सबसे बड़ा चमत्कार है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जैसे बोला, यीशु मसीह पूरा पूरा परमेश्वर भी था, केवल मनुष्य ही नहीं था, परंतु पूरा पूरा परमेश्वर भी था। इसीलिए हम ये बात को हमेशा याद रखते हैं कि जीसस became flesh. It was not the subtraction of his deity, but an addition of humanity. यीशु मसीह मनुष्य बनकर धरती पर आया तो उसका मतलब अपना परमेश्वरत्व को तजना नहीं है,
It is not subtraction of his deity. यीशु मसीह देहधारी बना, उसका मतलब क्या नहीं मसीह ने अपना परमेश्वरत्व को त्यागे हो, ये नहीं। फिर क्या है? एडिशन ऑफ ह्यूमैनिटी। यीशु मसीह की परम ईश्वरत्व के साथ यीशु मसीह ने मनुष्यत्व भी स्वीकार कर लिया है। एडिशन ऑफ ह्यूमैनिटी, अपना परमेश्वरत्व के साथ क्या भी जोड़ दिया? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, मनुष्यत्व को भी जोड़ दिया। इसीलिए प्रभु यीशु एक ही समय पूरा पूरा परमेश्वर भी था और पूरा पूरा मनुष्य भी रहा। वह पूरा पूरा परमेश्वर क्रूस पर मर जाना, मारे जाना, जरूर ये चमत्कार है। और मारा गया, गाड़ा गया यीशु, फिर जी उठना, वो भी बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल, ये सब तो चमत्कार है, लेकिन इन सारे चीजों से भी बड़ा चमत्कार है इतिहास में जो हुआ, ईश्वर इंसान बना, स्वर्ग में रहने वाला धरती पर आया। जो अमर परमेश्वर था मरणहार बना। अविनाशी रूप में रहने वाला नाशवान शरीर में प्रकट हुआ। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की मानव जन्म सबसे बड़ा इतिहास का घटना है। ठीक है, वो हम फिलहाल वहीं छोड़ देंगे। अब भविष्य में होने वाला सबसे बड़ा घटना वो क्या होगा? कलीसिया का उठा लिया जाना। बिल्कुल, भविष्य में होने वाला, धरती पर होने वाला सबसे बड़ा घटना होगा कि एक साथ हजारों लाखों लोग गायब हो जाना। प्रेज गॉड। जैसे हम गीत में गाए थे, प्रभु के साथ हम जाने वाले हैं। हमारे प्रभु बादलों पर आएंगे और हमें ले जाएंगे। तो मैं आपको मुख्य तौर पर 4 बात बताता हूं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं में सबसे मुख्य है। हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के अंदर प्रवेश करने से पहले इन बातों को देखेंगे। मतलब विवरण नहीं करूंगा, बस सूचना मात्र, क्योंकि उसके बारे में हम आगे को सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो भविष्य में होने वाले सबसे मुख्य घटनाओं को हम सबसे कम शब्दों में बोले तो ये 4 बात होगा। पहला, प्रभु यीशु मसीह का आगमन। प्रभु यीशु मसीह का आगमन। दूसरा, भिन्न भिन्न जी उठना, डिफरेंट रिसरेक्शंस, अलग अलग जी उठने की घटनाएं।
और तीसरा, अलग अलग न्याय का होना, डिफरेंट जजमेंट्स, अलग अलग न्याय का होना। चौथा, अनंतता, अनंतता। तो भविष्यकालीन घटनाओं में सबसे मुख्य मुद्दे के तौर पर हम ये चार बात को रख सकते हैं। पहला क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन। जी हां, प्रभु यीशु मसीह आएंगे। उसका दो पहलू होंगे, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी तो आमतौर पर यीशु मसीह का आना। यीशु मसीह अब पहले तो कहां आएंगे? मध्य आकाश बादलों पर। हाँ, बादलों पर, मध्य आकाश में। मध्य तो प्रभु की आगमन खास तौर पर कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। मसीह की आगमन, और उसके बाद में जो घटना होगा वो है भिन्न भिन्न प्रभु यीशु मसीह का आगमन, भिन्न भिन्न करके जी उठना। यीशु मसीह के आगमन के बाद का दूसरा मुख्य घटना है अलग अलग जी उठने की घटनाएं। समय अलग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय है, लेकिन हम सब मिला करके रिसरेक्शंस, पुनरुत्थाने, एक पुनरुत्थान नहीं, एक से अधिक पुनरुत्थाने, जी उठना की घटनाएं। और तीसरा, अलग अलग न्याय क्या होना। अलग अलग न्याय का होना। न्याय होंगे, अलग अलग लोगों के न्याय, अलग अलग समयों में, अलग अलग जगहों पर होंगे। वो सब हम मिलाकर के जजमेंट्स, अलग अलग न्याय, न्याय बहुवचन में बताया, न्याय का होना। और चौथा, ये सब कुछ होने के बाद में क्या होगा? अनंतता। प्रेज गॉड, अनंत काल शुरू हो जाएगा। ए टाइमलेस टाइम। ऐसा समय जहां समय नहीं होगा, ऐसा समय जहां समय नहीं होगा। जब भी देखो तो एक ही समय रहेगा उधर, वहां तो कोई समय देखेंगे ही नहीं, क्योंकि और कुछ काम है ही नहीं उनको। प्रेज गॉड, अनंत काल का शुरुआत, इनॉग्रेशन ऑफ द टाइमलेस टाइम, द इनॉग्रेशन ऑफ द फ्यूचर इटर्निटी। भविष्यकालीन अनंतता का उद्घाटन होगा, शुरुआत होगा। फिर तो बस अनंत काल का राज्य, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, अनंत काल शुरू, अनंत काल शुरू। इन सारे की सारे बातों का एक भूमिका हम प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में देख सकते हैं। उसमें उसके लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को ऊपर बुलाया। यूहन्ना को क्या कहा? यहाँ ऊपर आ जा, यहां ऊपर मेरे आ पास जा।
यहां ऊपर आ जा। किसने किसने बुलाया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा या स्वर्गदूत? किसने यीशु मसीह को कहा, सॉरी, यूहन्ना को कहा कि यहां ऊपर आ जा? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने यूहन्ना को बुलाया करके लिखा है? नहीं। फिर कैसे मालूम? सिंहासन पे जो बैठा था उस सिंहासन पे जो बैठा था उसने बुलाया यीशु मसीह को, सॉरी, यूहन्ना को? जिसकी वाणी उसने पहले सुनी थी। वेरी गुड। वहां ये बात उठा करके कहा है, एक और बार पढ़िएगा उसको। इन बातों के बाद जो मैंने जो दृष्टि की, दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा। और मैं कौन कहता है? कौन कहता है? जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। किसने बातें किया था तुरही किसी शब्द से यूहन्ना से पहले? किसने बातें किया था तुरही किसी आवाज से यूहन्ना से? प्रभु यीशु मसीह ने। पहला अध्याय की 11 से लेकर पदों में हम उस बात को पढ़े थे, एक और बार पढ़ लो। जो कुछ तू देखता है जो उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब हाँ, मैंने आगे। उसे तब मैंने हाँ। उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्यों के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पट्टू का बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत श्वेत ऊन के पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। तो यूहन्ना से पहले तुरही किसी आवाज से किसी ने बातें किया। जो बातें किया वो है 11वां पद में हमने देखा कि ये जो तू देखता है उसे लिख करके इन सातों कलीसियाओं को भेज। वो कौन बात कर रहा है जानने के लिए यूहन्ना ने मुड़ करके देखा। तो किसको देखा? कौन दिखाई दिया? महिमामय प्रभु यीशु ख्रिस्त। महिमामय यीशु मसीह, यीशु ख्रिस्त। वो हम पढ़ चुके हैं वहां से। इसीलिए 4 का पहला, किसने यूहन्ना को ऊपर बुलाया? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने, जिसने यूहन्ना को तुरही किसी आवाज में 1 का 10-11 से लेकर पदों को बताया था, पदों में बातें किया था। वही यीशु मसीह यहां यूहन्ना को ऊपर आओ बुला रहा है, और यूहन्ना चला जाता है। ठीक है। तो भविष्यकालीन घटनाओं में हमें इन बातों को जानना है। किन बातों को? प्रभु की आगमन, अलग अलग जी उठना, अलग अलग न्याय का होना और अनंतता।
इन 4 बातों को हम फिर बांटें तो मोटा मोटा 30 बातों को हम समझ सकते हैं। मोटा मोटा 30 बातें, जिसका मैं फिलहाल बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो सुन चुके काफी लोग आपके बीच में हैं। मैंने शायद 2 जगह पे 2 बार उसी के विषय में पढ़ाया था, तो आप में से कुछ लोग उन दोनों में भी शामिल हुए थे। तो आप में से कुछ लोगों को वो 30 बातें याद होंगे, नहीं तो आपके नोटबुक्स में होंगे। मैं फिर से दोहराऊंगा उस बातों को, लेकिन आज नहीं। इसलिए खास तौर पर ये 4 बातें हैं भविष्यकालीन। इसको जो ईश्वरीय विज्ञान में, थियोलॉजी में ईश्वरीय विज्ञान जो पढ़ाई होता है बाइबल स्कूल में, उसमें एस्काटोलॉजी बोलते हैं। एस्काटोलॉजी, एस्काटोलॉजी का मतलब है कि भविष्य में होने वाले या अंत में होने वाली घटनाओं का पढ़ाई, अंत में होने वाले बातों के पढ़ाई, वो है एस्काटोलॉजी। एस्काटोस नाम का एक यूनानी शब्द है जिसमें से ये एस्काटोलॉजी आया है। एस्काटोस का मतलब है कि फाइनल, फाइनल। एस्काटोस, ESCHATOS, एस्काटोस। तो एस्काटोस का मतलब है फाइनल, अंतिम, आखिरी। ठीक है। प्रभु के वचन में हम 2 प्रयोग उसके बारे में देखते हैं। एक देखिए, पहला पत्रस 1:20, पहला पत्रस 1:20। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अंतिम युग, अंतिम युग, उसके लिए यूनानी में बोलते हैं एस्काटाई हेमराई, अंतिम युग। एस्काटाई हेमराई, अंत्य, अंतिम युग। और दूसरा एक प्रयोग है, वो है एस्काटे होरा, एस्काटे होरा। पढ़िए उसका क्या है, पहला यूहन्ना 2:18, पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा अंतिम, तुमने बस अंतिम समय है, यह अंतिम समय। पहला क्या था, अंतिम युग, अंतिम युग, और अभी अंतिम समय। अंतिम समय मतलब अंतिम घड़ी है। युग माने एक लंबा एक समय रहता है, समय मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया। तो इस प्रकार 2 प्रयोग हमें बाइबल में देखने को मिलता है, अंतिम उस बात को लेकर। अंतिम युग भी है, अंतिम समय भी है।
अंतिम युग कब शुरू हुआ था? अंतिम युग कब शुरू हुआ था? अभी हम पढ़े थे। उत्पत्ति के पहले। नहीं नहीं नहीं, अभी हम पढ़े थे। जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया। जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया था, लेकिन प्रकट कब हुआ? प्रभु यीशु के जन्म के समय। हाँ, तो अंतिम युग की शुरुआत, अंतिम युग की शुरुआत पतरस ने बताया। इसके लिए हम पतरस को ही पकड़ेंगे, पतरस ही उस बात को ज्यादा बताता है। तो पतरस ने यहां पर बताया अंतिम युग का शुरुआत लगभग कब हुआ? प्रभु यीशु मसीह की मानव जन्म से। इसलिए वहां लिखा है इस अंतिम युग में यीशु मसीह प्रकट हुआ। जाना तो गया था जगत की उत्पत्ति से पहले, लेकिन प्रकट कब हुआ, आया जगत में कब? अंतिम युग में। अगर ऐसा है तो इस युग, ये अंतिम युग का शुरुआत लगभग किस समय में हो चुका? यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह धरती पर आने से लेकर, हाँ, यीशु मसीह की जन्म या यीशु मसीह की धरती पर आने से लेकर अंतिम युग का शुरुआत हुआ। पतरस से हम एक और बार पूछेंगे, पादरी साहब ये अंतिम युग कब शुरू हुआ? पतरस हमें बताएंगे। देखेंगे पतरस क्या बताता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16वां पद। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र परंतु शास्त्र का प्रेरितों का हाँ। मेघ का 16। हाँ, पर 2 का 16, 2 का 16। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। क्या कही गई थी? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे। बस हमें मालूम है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में क्या घटना हुआ। पवित्र आत्मा उतरा। हाँ, जो 120 लोगों की झुंड यीशु मसीह की वायदे के अनुसार बाट जो रहे थे, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। पेंतिकोस्त का दिन अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, उनकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दिया। तो यरूशलेम में पर्व मनाने आए सब यहूदी वहां पर एकत्रित हुए, बोलने लगे। तो सुबह सुबह पी करके हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के बोला, अब समय क्या हुआ है, कितना टाइम हुआ? उसकी 2-3 आयत ऊपर से बताया है। पहर ही दिन चढ़ा है। पहर ही दिन चढ़ा है। पहर ही दिन चढ़ा मतलब कितना टाइम? सुबह 6 बजे सुबह
9 बजे वही टाइम पर पवित्र आत्मा उतरा जिस टाइम पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए थे। यीशु मसीह को कितने बजे क्रूस पर चढ़ाए थे? अभी तो अंदाजा लगा के बोल सकते हो ना। 9 बजे पहले पहर में। पहले पहर में। मरकुस 15 का 25 पढ़ लीजिए, फिर इसमें हम वापस आएंगे। मरकुस 15:25। और एक पहर दिन ही चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। बस अब प्रेरितों के काम में आकर के उस वचन को फिर पढ़ो। पतरस ने जो प्रचार करके बोला, 2:17 नहीं, उससे पहले हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो दिन ही चढ़ा है। 15वां पद में है, पतरस ने बताया अभी तो दिन पहर ही चढ़ा है। मरकुस 15 का 25 में भी और प्रेरितों के काम 2 का 15 में भी। मरकुस 15:25 में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का समय है, सुबह 9 बजे। और प्रेरितों के काम 2 का 15 में पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरने का समय है। दोनों एक ही समय है। आपको शायद याद होंगे, हम पढ़े थे पहले कि रोमियों के शासन के समय उन्होंने समय को ऐसे बांटा कि दिन में जो 12 घंटे हैं, रात में जो 12 घंटे हैं, इन 12 घंटों को 4 पहरों में बांटे थे। उस समय दिन शाम को 6 बजे शुरू होता था, हमारे जैसे रात 12 बजे नहीं। शाम को 6 बजे होता तो हमें दिसंबर 31 तारीख को आधी रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं था। शाम को 6 बजे प्रेयर करके बड़े आराम से सो सकते थे ना। बाइबल के हिसाब से ऐसे हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय तौर पर लोग रात 12 बजे से मानते हैं। ये सब समय कब शुरू होता है वो मनुष्यों ने बनाया, बाइबल के हिसाब से शाम को 6 बजे शुरू होता है। इसलिए बाइबल के हिसाब से हम अगर दिसंबर 31 तारीख को या जनवरी 1 तारीख शुरू में प्रार्थना करके प्रवेश करना ही हो तो दिसंबर 31 शाम को 6 बजे प्रार्थना करने से बाइबल के हिसाब से नया दिन में प्रवेश कर लेंगे। जरूरी नहीं कि रात 12 बजे तक इंतजार करें। ठीक है, वो हमारा विषय फिलहाल नहीं है, तो बस आपको थोड़ा सा सोचने के लिए दे दिया। तो रोमियों के समय में रात का 12 बजे, रात का 12 घंटे और दिन का 12 घंटे जो भी है 6 से 6 तक होता था। शाम 6 से सुबह 6 तक, सुबह 6 से शाम 6 तक। ये 12 घंटों को कितने पहरों में बांटे थे? 4। अगर 4 पहरों में 12 घंटे को बांटे तो एक पहर में कितने घंटे आते हैं? 3 घंटे। हाँ, 3 घंटे। तो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6,
ये है 4 पहर का बंटवारा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के समय भी और पवित्र आत्मा उतराने का समय भी बाइबल बताते हैं कितना ही पहर चढ़ा था। पहला प्रहर। दिन ही पहर चढ़ा था। पहला, हाँ, पहला पहर, एक ही पहर, रात का नहीं, दोनों दिन में था, दोनों दिन में। तो एक पहर चढ़ने का मतलब 6 और 9 के बीच में, हम उसको सुबह 9 ही मान रहे हैं, मतलब सुबह 6 और 9 का बीच में हुआ ये दोनों घटना। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं अंतिम युग के बारे में। अंतिम युग, अंतिम युग कब शुरू हुआ? पतरस ने बताया यीशु मसीह प्रकट होने के समय से अंतिम युग शुरू हुआ। पतरस प्रेरितों के काम में बताया अंतिम युग कब शुरू हुआ? पवित्र आत्मा जब कलीसिया पर उतर आई उस समय से शुरू हुआ। मतलब इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग 30 साल का या 33 साल का, मोटा मोटा 30 साल पकड़ो। तो लगभग यीशु मसीह की शारीरिक जन्म और पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतराने के समय से लेकर अंतिम युग प्रारंभ हुआ है। समझ में आ रहा ना? मेरे साथ हो ना आप लोग? यस अंकल। ठीक है, अगर यीशु मसीह का शरीर में प्रकट होना और पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरना कितने साल हो गए? 2000 से ज्यादा। या 2000 से ज्यादा। ऐसा है तो अंतिम युग शुरू होके अब कितने साल हो गए? 2000 समझ पा रहे? हाँ, 2000 से ऊपर। 2023। तो ये 2000 से ऊपर साल हुए, अंतिम युग प्रारंभ हुआ। तो अगर ऐसे हैं तो अब की समय को हम क्या बोल सकेंगे? अंतिम युग बोल सकेंगे, या जैसे यूहन्ना ने बताया अंतिम समय बोल सकेंगे? अंतिम समय। अंतिम समय। अंतिम समय, बिल्कुल। मतलब अंतिम युग के अंतिम घड़ियों में हम हैं। मैं फिर से दोहराऊं, अंतिम युग के अंतिम घड़ियों में, अंतिम पलों पर हम हैं। प्रेज़ गॉड। मुझे याद है हमारे दादी नानी वगैरह बोलते थे, मनुष्य की, हमारे घर में मेरी 4 बहनें हैं, तो बहनों की डिलीवरी के समय घर में गाय पालते थे हम लोग। तो गाय की भी डिलीवरी के समय हमारे मम्मी लोग, नानी दादी लोग बताती हुई मैंने सुना कि गर्भकाल के बारे में 9 महीने, 9 दिन, 9 घंटे, 9 मिनट, 9 पल, ये सब 9 का हिसाब लोग देती थी। तो अगर 9 महीने हो गए तो अब 9 दिन गिनना है। 9 दिन हो गया तो बस दिन घंटे,
वो भी हो गया तो फिर 9 मिनट, बस 9 पल। इसी तरह हमारे प्रभु यीशु के आगमन और पवित्र आत्मा का पृथ्वी पर उतराने से अंतिम युग की शुरुआत हो गया। प्यारो, हम लोग अभी अंतिम क्षणों में हैं। ये बात को समझकर हमें अपने जीवन को व्यापन करना है। हम अंतिम समय, अंतिम क्षणों में हैं। प्रभु का वचन हमें यही बात बताते हैं। तो हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। सबसे पहला और सबसे मुख्य घटना क्या है होने वाला? यीशु मसीह का आगमन। प्रभु यीशु मसीह का आगमन। उस आगमन के लिए हमें इन अंतिम समयों में रहने वाले हमें बिल्कुल तैयारी के साथ में रहना है। प्रेज गॉड। उसी के बयान, उन घटनाओं के बयान है प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्यायों में। उसके लिए स्वर्ग में क्या तैयारी कर रही है? हाँ प्यारो, हमको अनंतता में बसाने के लिए परमेश्वर भी बहुत ही मेहनत में लगे हैं। मेरे साथ है ना सब लोग? समझ में आ रहा है ना सबको? इतने में कोई शक है किसी को तो पूछ लीजिए। इतनी बातों में कुछ समझ में नहीं आया हो? ठीक है, किसी को नहीं है ना कोई शक? ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम अंतिम युग के अंतिम समयों में जीवित हैं। तो हो सकता है हमारे ही जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम मरने से पहले, हम जब जीवित और बचे रहेंगे, तब ही हमारे प्रभु हमें लेने आ जाएं। ये संभव है, ये संभव है। आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे? यस, आएंगे यीशु मसीह हमें लेने। पक्का? 100%। हाँ। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जीवन काल में ही यीशु मसीह आ जाए। प्रेज द हाँ लॉर्ड। यस। ठीक है, हमारे जीवन काल में ही यीशु मसीह आ जाए हम तो चाहेंगे, लेकिन हमारे जीवन काल में ही यीशु मसीह आने के लिए हम तैयारी करते हैं कि नहीं? ये कोशिश भी तो करते हैं चाहिए। अंकल। कोशिश करते हैं। तो उन्हीं बारे में यहां सब बताया है। तो सबसे मुख्य बात यही है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे। भविष्यकालीन बातें। अब यीशु मसीह आएंगे, क्या प्रमाण है?
हमने बोला यीशु मसीह आएंगे, लेकिन प्रमाण क्या है? यीशु मसीह आएंगे उसका सबूत क्या है? हम ऐसे ही प्रेरितों बोला के तो काम क्या? 1 का 11। प्रेरितों के काम 1 का 11, ठीक है। और कुछ? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आएंगे जीवित होकर। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह लिखा ने है। कहा है कि मैं तुम्हारे जगह तैयार करने आ रहा हूँ, गया हूँ और तुम्हें लेने फिर से आऊंगा। अच्छा, ठीक है। जरूर प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के लिए हमें कई प्रकार के प्रमाण हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आने का प्रमाण मैं जल्दी आपके सामने कुछ रखता हूं, उसके बाद हम इसमें प्रवेश करेंगे। पहले जो अपने क्लासेस में आए थे, आप लोगों को याद होंगे शायद, हमने करीब करीब 10 प्रमाण की बातों को देखे थे। तो सबसे पहले यह है कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के सबूत या प्रमाण या गारंटी ऑफ क्राइस्ट कमिंग। पहला है परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की वचन में प्रभु का वचन सत्य है, हम जानते हैं परमेश्वर का वचन सत्य है। तो करीब 1845 बार बाइबल में प्रभु के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। 1845 टाइम्स इन द बाइबल। सो बाइबल के अंदर हमें करीब 1845 बार यीशु मसीह की आगमन के बारे में उल्लेख मिलता है। मैंने किताब में पढ़ा है, मैं गिन के नहीं देखा है, इसलिए हो सकता है आगे पीछे भी हो। आपसे हो सके तो आपका डेली रोज बाइबल पढ़ने के समय में आप इन बातों को गिनकर भी देखें। तो बाइबल हमें 1845 बार कम से कम यीशु की आगमन के बारे में बताते हैं। दूसरा प्रमाण, पुराने नियम की भविष्यद्वक्ताओं के गवाही। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के गवाही। दानियेल 7 का 13 और 14। दानियेल 7 का 13 और 14 पढ़ना नहीं, पढ़ते जाएंगे तो समय बहुत जाएगा, इसलिए मैं बोल के छोड़ देता हूं, आप लोग पढ़ लेना बाद में। यशायाह 32 का या 32 अध्याय पूरा। जकरिया 14 का 4।
जकरिया 14:4। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के गवाही है। अब मैं आपसे पूछूं, पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की गवाही पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं? पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने जो कहा, व्हाट इज द रिलायबिलिटी of the prophecies of the Old Testament prophets? यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी बोला गया था, वो हो गया। तो वो यीशु मसीह के आने के बारे में भी बोला है, तो वो भी होने वाला है। बिल्कुल बढ़िया। उसमें सबसे मुख्य बात यह है, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में या मानव जन्म के बारे में पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किए थे वो सब वैसे कि वैसे पूरा हो गया। यीशु मसीह किसके खानदान में पैदा होगा, कौन से जगह पे पैदा होगा, ये सभी बातें, किस समय पैदा होगा, वो पैदा होते समय में, होने के समय में क्या क्या घटनाएं होंगे, ये सारे बातें पुराना नियम की भविष्यद्वक्ताओं ने जो बोले वो सब पूरा हुआ। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में भी जो बातें बताया है वो पूरा होंगे। इतना समझ में आ गए? ठीक है, एक और चीज बोल करके हम समाप्त करेंगे। तीसरी बात, द टेस्टिमनी ऑफ और द गारंटी ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने दिया गवाही की प्रमाण। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने दिया गवाही के प्रमाण। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या गवाही दिया? लूक 3:4-6, लूका 3 अध्याय की 4, 5 और 6, उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। हाँ, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचे किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई से ठीक पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यह वचन सुनाया था। इनमें से कितने बातें यीशु मसीह की पहली सेवकाई के समय में पूरा हुआ?
या जो पूरा हुआ तो शाब्दिक तौर पर पूरा हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। आध्यात्मिक तौर पर और अधूरे तौर पर ये वचन यीशु मसीह की प्रथम सेवकाई में शुरू हुआ था, आमीन, पूरा हुआ था। समझ में आ रहा ना? यहां बताए गए ये बातें प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई के समय में पूरा पूरा शाब्दिक तौर पर नहीं हुआ है सिद्ध, लेकिन कुछ कुछ बातें शुरू पूरा हुआ, कुछ कुछ बातें सिद्ध हुआ। बाकी जैसे एड़ा टेढ़ा सीधा होना, ऊंचा नीचा होना, नीचा ऊंचा होना, ये कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। ये सब कब होगा पूरा? यीशु के वापस आने के समय। अब शाब्दिक तौर पर पूरा होना बाकी है इन बातों में। अब बात ये रहा, यूहन्ना की बात अपन मान सकते क्या? बपतिस्मा दाता यूहन्ना की बात को हम मान्यता दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं, कैसे, क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखा है वो यीशु मसीह के आने के बाद ही पूरा है। वही वही बाद ही पूरा होगा करके मानेंगे कैसे हम? क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में बोले हुए बाकी बातें तो पूरा हो गया। हुआ कि नहीं? यस, हुआ है। मेरे पीछे कोई आ रहा है, उस समय तो कोई नहीं दिख रहा था यीशु के यूहन्ना के पीछे, लेकिन आया कोई, बोला वो मेरे से बड़ा है, बोला कि उसकी पांव की जूते की जो रस्सी को झुककर खोलने के लिए मैं लायक नहीं हूं। पूरा हुआ कि नहीं? हुआ है, हुआ है। वो जगत का तुम्हें पाप पवित्र उठाने वहां वो तुम्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक बपतिस्मा देंगे। हुआ है, हुआ है। हुआ है। हाँ, जगत की पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर की मेमना है, बोला। सही हुआ, सही हुआ। सही हुआ। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के बारे में जो बातें पहले बताया वो बातें पूरे हो गए। अगर वो बातें पूरे हुए तो जरूर है उसकी जो बाकी बचे हुए बातें भी क्या होंगे? पूरे होंगे। हालेलुया। तो ये 3 बात अभी हमने देखा, यीशु मसीह का आगमन का प्रमाण। पहला, परमेश्वर के वचन में लिखा है। वचन में लिखा है। हाँ, कितने बार लिखा है? कम से कम 1845। या दूसरा, पुराने नियम के भविष्यताओं की गवाही है। हाँ, तीसरा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गवाही। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के गवाही। जरूर। बाकी 7 बातें हैं। प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो हम अगले हफ्ता देखेंगे। तो प्यारों, ये अंतिम समय है, अंतिम युग के अंतिम घड़ियों में हम जीवित हैं। तो इन दिनों में हमारे प्रभु के आगमन बहुत ही नजदीक है। यह जानकर प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्रेज गॉड। प्रभु के हाथों में अपने आप को हम समर्पित करेंगे
और हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे।